हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार झा आप लोग को आशीष एसएटी पॉइंट पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एपी का पार्ट 3 करेंगे। जो मैंने पार्ट 1 में एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको मैंने बता दिया। उसके बाद एपी के जो मैंने बेसिक में मैंने ये बताया था जो टर्म किस तरह से फाइंड करेंगे और क्या सब एपी में होता है। और उसी तरह मैं पार्ट 2 में ये बताया था जो कि कोई भी मिसिंग हो, जैसे फर्स्ट टर्म का या कॉमन डिफरेंस का या एन का या एन का, किसी भी तरह का नंबर का अगर मिसिंग हो तो उस नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे उसको मैंने बताया था। आज उसी पैटर्न पर मैंने एक और क्वेश्चन को लेकर आया जो एक क्वेश्चन बार बार बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन हूबहू दे दिया जाता है 2 मार्क्स में। कभी कभी पहले जब पैटर्न दूसरा था तो 3 नंबर में आया था, लेकिन अब फिलहाल 2 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बनाएंगे। क्वेश्चन बोला जाता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें। फिर देखिए मैं इसी बात बोलूंगा कि मुझे A31 मुझे बोला गया निकालने के लिए, तो A31 को निकालने के लिए हम लोग को जरूर होगा A प्लस, क्योंकि मैंने उसी ने आप लोग को बता दिया था जो जब भी कभी भी अगर कोई टर्म को फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसका मतलब उसमें मुझे A और D की जरूरत होगी। तो A प्लस 31st टर्म है, इसको कितना लिखेंगे A प्लस 30D, कितना लिखेंगे A प्लस 30D। क्लियर? तो मुझे A और D की आवश्यकता है जो, और हम देखते हैं A और D हम किस तरह निकालेंगे। तो मेरे पास इनपुट दिया हुआ है A11 इक्वल टू 38, A11 इक्वल टू 38। तो A11 को हम लोग लिखेंगे A प्लस 10D इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट। इस तरह हम लिख सकते हैं ना 11 को, मतलब 11वां पद को हम A प्लस 10D करके लिख सकते हैं। क्लियर? उसी तरह 16वां पद A16 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 73, तो A16 को लिखेंगे हम A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे, और A और D का वैल्यू जब ही निकल जाएगा तभी मेरा काम तो तमाम हो गया। उसी पे हम डाल के A प्लस 30D करके हम 31 पर 1 टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर? और इसीलिए मैंने पार्ट 3 आज किया है, तो कल ही कर लेता, क्योंकि इसमें रैखिक समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण के यूज होता है। इसीलिए मैंने 2 चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि से मैंने पहले एक वीडियो बना के आप लोग को दे दिया। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्लियर? तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड से हम लोग A और D का वैल्यू निकालेंगे। हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से। अगर कुछ ना बोला जाए तो वैसे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को बहुत तरीके से 4-5 विधि होता है उससे निकाल सकते हैं, लेकिन ना बोला जाए तो सबसे इजी मेथड जो होता है वो विलोपन विधि होता है। हम उसी से इसको निकालेंगे क्योंकि मुझे A और D का वैल्यू निकालना है, कोई तरीका नहीं। तो A प्लस फर्स्ट 10D इक्वल टू 38 इक्वेशन फर्स्ट और A प्लस 15D इक्वल टू 73 इक्वेशन सेकेंड। देखिए यहाँ पर कल मैंने बताया था इसी विलोपन विधि का जो मैं वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था जो कोई एक गुणांक को मुझे बराबर करना है। यहाँ हम देख रहे हैं जो एक मतलब A और D, इसमें से A का गुणांक जो है वो बराबर ऑलरेडी पहले से ही है। जब पहले से ही एक अगर गुणांक बराबर है तो इसका गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, यहीं पर लिख देंगे घटाने पर प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस, प्लस तो माइनस। A और A कैंसिल, 10D में से अगर 15D लेस होगा तो होगा माइनस 5D इक्वल टू 73 में से अगर 38 अगर लेस होगा तो मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ आप लोग को। तो कितना 5 और 6 में से 3 जाएगा कितना होगा 3 हो जाएगा, हम कितना माइनस 35, माइनस और माइनस कैंसिल, D इक्वल टू 35/5, इसीलिए D इक्वल टू कितना हो गया 7। अब हम क्या करेंगे तो इस D के वैल्यू को समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में इसको हम पुट कर देंगे और समीकरण सेकंड मुझे फाइंड हो जाएगा। और इस D के वैल्यू को हम समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकंड में रखेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर तो समीकरण फर्स्ट कहते कितना है A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो A का वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू D का वैल्यू कितना है 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस
70 इक्वल टू 38, तो a इक्वल टू 38 माइनस 70, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा -32। इसी तरह मुझे a और d का वैल्यू मुझे फाइन हो गया। अब मुझसे पूछा जा रहा है 31st टर्म, कितना पूछा जा रहा है 31st टर्म, तो a31 इक्वल टू a प्लस 30d, a प्लस 30d, a का वैल्यू कितना हो गया -32 प्लस 30 इंटू डी का वैल्यू कितना हो गया 7, तो -32 प्लस 210। अब हम क्या करेंगे, तो 210 में से कितना लेस करेंगे, 178। बस इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो एग्जाम में दे दिया जाता है, और इस क्वेश्चन से और जब भी आएगा क्वेश्चन 2 मार्क में आएगा, 1 नंबर में आने की कोई चांस ही नहीं होती है इसका। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी चैप्टर का, जो किस तरह से बनाया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारवांतर ज्ञात करें। मतलब हमसे सिर्फ डी पूछा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, इसमें से सिर्फ मुझे डी पूछा जा रहा है। देखिए इसको किस तरह से बोला था, किसी एपी का 17वां पद, तो कोई भी एपी होगा जिसका A17 मतलब 17 टर्म, उसी एपी का 10वां पद मतलब A10, कितना A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है, कितना लिखेंगे +7, कितना लिखेंगे +7। मतलब उसी क्वेश्चन को समझना सबसे पहले, बनाना तो बहुत ईजी है, क्योंकि मुझे टर्म ज्ञात करना पहले से ही पता है। अगर जिस विद्यार्थी अगर नहीं देखा तो प्लीज मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। किसी एपी का 17वां पद, कोई एपी है जिसका 17वां पद जो है उसी एपी का, उसी टर्म का 10वें पद से 7 अधिक है, मोर देन है। ठीक, तो देखिए इसको किस तरह से बनाएंगे। तो A17 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 16D इसका टू, इसको लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस 7। A और A को हम कैंसिल कर देंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में भी A पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है, और लेफ्ट हैंड साइड में भी A प्लस में है। तो जब इसका साइड चेंज करेंगे तो एक माइनस में आ जाएगा, तो प्लस A और माइनस A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसलिए मुझे इसको हम पहले ही कैंसिल कर दिए। इसको लिख सकते हैं 16D इक्वल टू 9D प्लस 7, लिख सकते हैं 16D, और राइट हैंड साइड में 9D, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में आने कितना हो जाएगा -9D इक्वल टू 7। तो 16 में से 9 लेस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7D इक्वल टू 7, तो D इक्वल टू 7/7, इसीलिए D इक्वल टू कितना कट हो जाएगा 1। इसी तरह से मेरा इसका D निकल जाएगा। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूँ आप लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे अगर वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो अच्छे से इसको हम समझ पाएंगे। ठीक, इसी तरह से देखेंगे। इसमें बोला जाता है जो 10 और 250 के बीच 4 के बीच में 4 के कितने गुणज है। पहले मुझे इस बात को पता करना क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इस पे एग्जाम में सेम क्वेश्चन नहीं आके ये भी कहा जा सकता है जो 10 और 250 बीच 5 के कितने गुणज है, 6 के कितने गुणज है, 3 के कितने गुणज है, 2 का कितना गुणज है, इस तरह से बोला जा सकता है। मैं एक अगर मुझे 4 का गुणज अगर हम अच्छे से सीख जाएंगे तो मैं 5 का, 4 का, 3 का, किसी का भी बना सकता हूँ। देखिए इसका मतलब हुआ जो 10 और 200 मतलब 10 और 250 के बीच जितने भी संख्या आते हैं वो कौन कौन से संख्या 4 से डिवाइड होंगे, सिर्फ और सिर्फ ओनली 4 डिवाइड, ओनली 4 मतलब केवल 4 से डिवाइड हो वैसी संख्या। तुम देखते हैं, तो मुझे लगता है जो 10 4 से डिवाइड होगा नहीं, होगा तो रिमाइंडर आ जाएगा, शेष बच जाएगा, तो 4 से डिवाइड होगा नहीं। तो देखते हैं 11 भी नहीं होगा, कितना होगा 12, फिर 13 14 15 भी नहीं होगा, कितना होगा 16, फिर कितना होगा 20, फिर कितना होगा 24। इसी तरह से चलता चला जाएगा। और यहाँ लास्ट में कितना है 250, कितना है 250, तो 250 भी नहीं होगा, तो 249 भी नहीं होगा, कितना होगा 248। मतलब 4 के डिवाइड का नियम होता है, अगर कोई भी संख्या का लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाए तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे यहाँ देखते हैं 248 मतलब 248 है, तो 8 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो कितना होगा 248। तो A1 या इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो हम इस तरह से इसको लिखेंगे A1 इक्वल टू 12
A2 इक्वल टू 16, तो मुझे पता है जो दो टर्म को लेके हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 कितना होगा 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा 4, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4। अब मुझे पूछा जा रहा है जो 10 और 250 में 4 के कितने गुणज हैं, नंबर ऑफ क्या मतलब कितने हैं, तो मुझे पूछा जा रहा है पदों की संख्या, जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ये हमसे पूछा जा रहा है। और मुझे दिया हुआ है अंतिम पद जिसे हम an या tn या l से सूचित करते हैं, इससे लास्ट टर्म बोला जाता है। ये दिया हुआ 248। तो मैं पहले ही आपको बता दिया, जो कभी भी मुझे a, d, n या an इस चारों टर्म में से किसी एक टर्म को अगर मुझे फाइंड करने के लिए बोला जाए, निकालने के लिए अगर बोला जाए, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फार्मूले को यूज करूंगा। वो फार्मूला होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू a, 1 नहीं a है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू n। सिर्फ इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इजकल टू a1, तो a का वैल्यू कितना हो गया 12 प्लस n का वैल्यू कितना हो गया, ये कितना हो गया 12, और n का वैल्यू मुझे निकालने के लिए बोल रहा है, तो n माइनस 1 सिर्फ देके छोड़ देंगे। और d का वैल्यू दिया हुआ है 4 इजकल टू an, तो an का वैल्यू कितना है 248, तो 12 प्लस n को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4n माइनस 4 इजकल टू 248, तो 12 में से 4 को लेस करेंगे 8 प्लस 4n इजकल टू 248, तो 4n इजकल टू 248 माइनस 8, 4n इजकल टू कितना हो जाएगा 240। अब n इजकल टू बाय 4, इसीलिए n इजकल कितना हो जाएगा 60, मतलब यहाँ लिख देंगे अतः 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। कितने गुणज हैं 60 गुणज हैं। क्लियर। इसी तरह से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप लोग ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अगर एपी से क्वेश्चन आता है, वैसे भी 10 नंबर के लगभग आता है एपी से, अगर एपी से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इसी पैटर्न पे इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आपको देखते हैं इसमें क्या करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16, सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जिस तरह से क्वेश्चन मैंने 2 नंबर क्वेश्चन जो बनाया उसी टाइप पर इस पॉइंट को बोला गया। इन एक पॉइंट और जोड़ दिया, मैं देखते हैं किस तरह से बनाया जाएगा। पहले दिया है A3 कितना 16, हम A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16 इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद मुझे बोला गया है कि उसी एपी का वह एपी ज्ञात करें जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है मतलब कि A7 जो है सो वो A5 से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6D और A5 को लिख सकते हैं A प्लस 4D प्लस 12। यहाँ भी A और A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों से क्या है पॉजिटिव में है। तो लिख सकते हैं 6D इक्वल टू 4D प्लस, तो कितना 6D इक्वल टू 4D प्लस 12। तो 6D प्लस है तो माइनस 4D इक्वल टू 12 कितना होगा 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू 12/2 इसीलिए D इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे हम इस D के वैल्यू को समीकरण फर्स्ट में पुट करते हैं, मुझे A का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है A प्लस 2D इक्वल टू 16। तो A का वैल्यू कितना हुआ A का वैल्यू निकालना ही है। तो A प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू कितना है 6 प्लस 16। तो A प्लस 12 इक्वल टू 16, A बराबर 16 माइनस 12 इसीलिए A इक्वल टू कितना 4। इसी तरह मुझे A का वैल्यू निकल गया 4 और D का वैल्यू 6।
अब मुझे एपी निकल, जब कभी एपी मुझे ज्ञात करने के लिए बोला था, तो एपी मैंने उसी दिन वो आप लोग बताया था, ये एपी जब भी होता है वो किसी न किसी सीरीज में होता है, और वैसे सीरीज में प्रत्येक टर्म के बीच में एक कॉमन डिफरेंस, एक समान अंतर होनी चाहिए, उसे हम एपी कहते हैं। तो हम देखते हैं इस एपी में पहला पद कितना हो गया, ए इक्वल टू 4, इसका दूसरा पद कितना, कैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, तो ए का वैल्यू 4, डी का वैल्यू 6 इक्वल टू 10, ए प्लस 2d, तो ए का वैल्यू कितना 4 प्लस 2 गुना डी का वैल्यू 6, तो 4 प्लस 12 इक्वल टू 16, तो सीरीज कितना हो गया 4 प्लस 10 इक्वल टू 16, कितना हो गया 22 डॉट डॉट। सुनिए मुझे यही क्वेश्चन, तो एपी में कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस टर्म में, और कभी कभी क्या क्या आता है तो ऐसा से क्वेश्चन आता है। हम लोग अभी वीडियो बड़े हो जाएगा, इस वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए, नहीं तो हम इसी में बता देते हैं आप लोग को एसएन के बारे में, लेकिन इसको हम आज यही खत्म करते हैं। कल एक नए चीज के साथ, और इसी का एपी का एक नया पॉइंट जैसे एसएन पदों का योग, उसके बाद उसका पहले बेसिक समझेंगे कि किस तरह से होता है, कैसा फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला किस तरह से निकाला जाता है, उसमें किस तरह से बैठाया जाता है, और क्या चीज दिया जाएगा और किस तरह से हम एसएन को फाइंड करेंगे, जो कुछ पूछा जाएगा उसको हम उस तरह से बनाएंगे। आज के इस वीडियो में हम अंत करते हैं।